ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी हजारीबाग की, जहां मंडई खुर्द गांव के रहने वाले सूरज कुमार राणा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। साथ ही बात करेंगे लातेहार की, जहां विधायक प्रकाश राम ने शीशी पंचायत के गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। चतरा जिले में कुपोषण के खिलाफ चल रही लड़ाई में अब मानवीय पहल जोड़ दी गई है, जहां कुपोषण उपचार केंद्र में बच्चों का इलाज कराने आने वाली माताओं को दी जाने वाली 130 रुपए प्रतिदिन की प्रोत्साहन राशि अब डिस्चार्ज के समय सीधा नकद दी जाएगी। पहले ये राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती थी, जिससे ग्रामीण माताओं को बैंक के चक्कर काटने और पैसे निकालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उपायुक्त कृति श्री ने माताओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए नगद भुगतान की व्यवस्था को मंजूरी दी। इस कड़ी में आज नगवा की निशु कुमारी, प्रतापपुर सिजुआ की रेशमी देवी और बांसम की सुगिया देवी को डॉक्टर आशीष कुमार ने डिस्चार्ज के समय नगद राशि सौंपी, जिससे महिलाओं ने खुशी जताई और कहा कि अब उन्हें बैंक की कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा और घर लौटते समय अपनी जरूरत का सामान तुरंत खरीद सकेंगी। अच्छा सा डॉक्टर साहब ने इलाज कर रहे हैं और बच्चा का इलाज अच्छा से हो रहा है और बच्चा के खाने के लिए 4 टाइम दूध मिलता है, पीने और खाना मिलता है, खिचड़ी और हलवा मिलता है और बच्चा लोग का अच्छा से यहाँ सेवा होता है। माँ के खाना के लिए पैसा मिलता है, 130 रुपया मिलता था, पहले खाता में जाता था और अब हाथ में 130 रुपये पैसा मिल रहा है। मेरा नाम सुषमा देवी है, हम आए हैं केसवा से, जिला चतरा ही पड़ता है। उपचार केंद्र चतरा में जो भी कुपोषित बच्चे हैं, जो भी शैम बच्चे हैं, उनको यहाँ भर्ती किया जाता है और उनको कुपोषण का पूर्ण रूपेण इलाज किया जाता है ताकि वो कुपोषण से मुक्त हो सकें और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इस एमटीसी में बच्चों के साथ जो माताएं रहती हैं उनको प्रतिदिन का 130 रुपया उपलब्ध करवाया जाता है तथा माताओं को खाने पीने की व्यवस्था बनाई जाती है। पहले जो 130 रुपये का प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान उनके खाते में होता था, पर कई माताओं को इससे कठिनाई हो रही थी क्योंकि खाते में पैसे पहुंचने में उनको थोड़ा विलम्ब हो रहा था। उनके अनुरोध पे नगद भुगतान का प्रावधान भी शुरू किया गया है। जो माताएं नगद राशि प्राप्त करना चाहेंगी उनको नगद मिल जाएगा, जो खाता में पाना चाहेंगी उनको खाता में यह राशि तुरंत भेज दिया जाएगा ताकि माताओं को यहाँ रहने में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। हजारीबाग में नए साल के जश्न के बीच मंडई खुर्द गांव के सूरज कुमार राणा की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसका कारण अपराधियों द्वारा फरमाइश गाने को ना मानना बताया जा रहा है। नशे में 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने सूरज और उसके दोस्तों को पीटा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सूरज गांव में सबका दुलारा था। उसकी निर्मम हत्या से पूरे गांव में शोक और आक्रोश है। गलियां सुनसान है और घरों में चूल्हा नहीं जल रहा। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रामा सोनी ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। लातेहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश राम ने शनिवार को सदर प्रखंड के शीशी पंचायत के विभिन्न गांवों और टोलों का दौरा कर ग्रामीणों से सड़क, बिजली, पेयजल, विवाह मंडप सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की और कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराया। साथ ही बाकी समस्याओं के शीघ्र निवारण का भरोसा भी दिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया और विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों को चेतावनी दी। दौरे में विधायक के साथ प्रतिनिधि पवन कुमार, अनिल सिंह, अमरजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार जिले में 1 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता और जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश मंडल ने समाहरणालय परिसर में LED युक्त सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया।
उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं और युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहा है। इसी क्रम में 3 जनवरी को जिला मुख्यालय के बस स्टैंड और अन्य सामुदायिक केंद्रों में 164 वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई और जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश मंडल ने चालकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने, निर्धारित गति सीमा का ध्यान रखने, ओवरलोडिंग से बचने तथा सभी आवश्यक कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस अद्यतन रखने की अपील की। उन्होंने चेताया कि दुर्घटना की स्थिति में आवश्यक कागजात न होने पर मोटर वाहन क्षतिपूर्ण। लातेहार जिला वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग इस माह सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा। इसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा जागरूकता का बढ़ावा देगा। और जैसा कि जानते हैं कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमेशा सतर्क और सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाना होगा। इसके लिए हम सबों को हेलमेट का प्रयोग करना पड़ेगा। 4 व्हीलर वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। नींद और नशा में गाड़ी नहीं चलाना पड़ेगा। गाड़ी तेज गति सीमा का पालन करना होगा और इस तरह से हम लोग सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और जान माल की क्षति से बचा सकते हैं। जैसा कि इस वर्ष जो सरकार का थीम है सीख से दावा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सुगौली के सुकुल पाकड़ के धुमनी टोला स्थित सिकरहना नदी के ध्वस्त बांध का विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ जाकर स्थल का निरीक्षण किया और बांध के निर्माण के लिए अधिकारियों से चर्चा की। मौके पर सिकरहना नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता आलोक कुमार सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इससे पहले विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जल संसाधन मंत्री से मिलकर सिकरहना नदी के जर्जर बांध और कटाव विरोधी कार्य पर चर्चा की थी। विधायक ने बताया कि बांध निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान मुख्य पार्षद मोहम्मद अली हसन, उप मुख्य पार्षद विकास शर्मा, भाजपा नेता अमर किशोर पटेल, रवि पासवान और स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित थे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के हत्ता थाना क्षेत्र के बखरदौरा गांव के पास शनिवार सुबह करीब 11 बजे ठंड और घने कुहासे के बीच एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 440 वोल्ट के विद्युत पोल को तोड़ते हुए लगभग 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें 3 लोग सवार थे और वे बाल बाल बच गए। हादसे के बाद सभी सवार और चालक मौके से फरार हो गए, जबकि कार में मिला बैग उनकी पहचान स्पष्ट नहीं कर सका। सूचना पर हत्था थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर व रस्सी से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। इस दौरान गिरते विद्युत पोल के कारण कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। थाना अध्यक्ष लोकेश कुमार चौधरी ने बताया कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, चालक फरार है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।